हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी भी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कोई किसी तरह के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा इस अंतिम यात्रा के दौरान, क्योंकि बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि लगभग 800 अधिकारी और सेना के जवान शामिल होंगे इस अंतिम यात्रा में। जी, इसका बड़ा भारी प्रोटोकॉल होता है और इसमें पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। वो हमारा लेट डाउन प्रोसीजर है, क्योंकि इसको हम एक बड़े मिलिट्री ऑनर के संग इनका अंतिम संस्कार करेंगे। सर, आप अपनी बात आगे पूरी करेगा। मैं बस एक जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं तस्वीरों के बारे में। इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। वो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जनरल बिपिन रावत को। जी सर, शंकर प्रसाद जी बात पूरी करें अपनी। जी, तो हमारा एडिशनल जनरल ब्रांच जो है वो इस मसले को देखता है, इस सब्जेक्ट को देखता है। उनकी पूरी तैयारी होती है, उनका पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। और ये एक बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि एक दफ़ा और इससे पहले करीबन 20-25 साल पहले एक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मृत्यु हुई थी। जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बिपिन जोशी साहब, उनकी भी जब वो आर्मी चीफ थे तो इन चेयर उनकी भी मृत्यु हुई थी। और आज हमारे सीडीएस साहब का भी इन चेयर इस तरह से मृत्यु हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोटोकॉल वही रहेगा जिस तरह के रावत साहब का था और रहेगा, और जिस तरह बिपिन जोशी साहब का था। तो ये बड़ा लेट डाउन प्रोसीजर है। इसमें इनकी गन कैरेज जो हमारे जिसको कहते हैं उस पर इनकी कफिन को रखा जाएगा और उसको जिस तरीके से प्रोटोकॉल की मार्च होती है उसी मार्च की तरह से इनको ले जाया जाएगा बरार स्क्वायर तक, जो कि डिफेंस सर्विसेज का एक क्रिमेशन ग्राउंड है। वहाँ पे सुबह आपने देखा होगा ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार किया गया था। उसी प्रकार से उसी जगह में अब हमारे लेट जनरल बिपिन रावत साहब का वहाँ पर होगा। तो ये बड़े दुख की बात है। हम लोग तो सब इसको देख देख के बड़ा दुखी हो रहे हैं। जो इनके ख़ास निकटतम संबंधी थे, हमारे मित्र थे, हमारे दोस्त थे, हमारे बड़े अच्छे इनके साथ ताल्लुक़ थे। तो हम तो इसको आज तक मानने को बड़ा कठिन समझ रहे हैं कि ये हो कैसे गया, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे इनका इतनी परेशानी में इनका हो गया। आपने कल रात की भी तस्वीरें देखी होंगी, इनकी 2 बेटियां वहाँ पे थी। उनके साथ देख के तो हमें इतना दुख हो रहा था कि हम आपको बता नहीं सकते। वो हमारे फैमिली को जानती थी, हम उन्हें जानते थे। और इस तरह से जब हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि जो उनको जानते थे पर्सनली उनको तो बहुत ही दुख होता है। लेकिन आप पूरे देश को देख रही हैं, चाहे तमिलनाडु में हो चाहे कश्मीर में हो, पूरा हिंदुस्तान आज इनके साथ सहानुभूति देने के लिए खड़ा है। हर एक परिवार के लिए तो और इस वजह से भी उनके परिवार के लिए, उनकी बेटियों के लिए तो दुख की घड़ी और भी ज़्यादा इस वजह से, और भी मुश्किल समय उनके लिए इस वजह से है क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता दोनों को एक साथ खो दिया है। मधुलिका रावत जी और बिपिन रावत जी दोनों को उन्होंने खोया है। पूरे देश को लेकिन इस वक्त उनके गम का एहसास है। पूरा देश उनके गम में उनके परिवार की तरह उनके साथ है। और मुझे लगता है कि उनको भी शायद इस दुख की घड़ी में ये समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हर कोई उनके गम में शिरकत करना चाहता है, उनके साथ खड़ा रहना चाहता है कंधे से कंधा मिलाकर। ये गम सहने की भगवान उन्हें शक्ति अदा करे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।